जब से ये केजरीवाल आया है, इसने सेंटर के साथ हर बात में झूठ। उस टाइम करोल बाग में 5 से लेकर 6 स्कूल गवर्नमेंट के बंद कराए गए। ये सीजमेंट की बात करो तो ये क्वेश्चन को मोड़ देते हैं। जगह जगह पे क्राउड है, रिक्शे वाले बहुत ज्यादा है। कश्मीर का जो इलाका है ना, वहाँ तो माहौल और है। आशी के फादर ने क्या कहा था कि भाई ये बिल्कुल ठीक ना कह रहे हैं। इतना कुछ खास नहीं बढ़ता केजरीवाल में फर्क। मुझे तो केजरीवाल एक सच्चा इंसान नजर आता है। जनता समझ गई अब। ये एंटी हिंदू भी है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं PS24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि आने वाले उपचुनावों में, यानी कि जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। तो आखिरकार वो रिजल्ट किसकी ओर जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली में इस बार CM कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो आइए चलिए जनता से जानते हैं कि जनता का मत क्या है, जनता किसको इस बार वोट देने वाली है। तो आइए चलिए जनता से जानते हैं जनता क्या चाहती है। सर, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BK चावला है। चावला जी, चुनाव है, चुनावों को लेकर बड़ा सवाल ये है कि कौन राजनीति में इस बार हाथ मार जाएगा। ये नहीं मुझे पता हाथ कौन मार जाएगा, लेकिन मारना किसको चाहिए जी, वो बीजेपी को मारना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जो एक ये कहते हैं ना, आम आदमी की पार्टी है आप, वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी है जी। और दोगले आदमी है। उनके मन कैसे में भ्रष्टाचार? उन्होंने किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया, किस चीज में नहीं किया। अब मैं डिटेल में क्या बोलूं कि शीश महल में किया है या शराब में किया है या किसी चीज में किया है। उन्होंने घोटाले ही घोटाले किए हैं। और फिर एक और बात है, केजरीवाल जी की एक आदत है, बोले और भाग गए। अच्छा। बोले और भाग गए, इल्जाम लगाया, ब्लेम लगा दिया किसी के ऊपर भी, क्योंकि उसकी चाहत बहुत है मैं किसी तरीके प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाऊं। पहले प्रधानमंत्री को गालियां दी, ये वो किया, उनको कहा भाई तुमने BA नहीं करी। बयानबाजी तो काफी चलती है, अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयानबाजी की गई है। उनकी बयानबाजी कुछ ठीक है, इसकी बयानबाजी बेतुकी है। रमेश पिथौड़ी जी ने जो बयान दिए वो ठीक है? नहीं, वो नहीं ठीक। वो ठीक नहीं है। वो उनसे गलती होगी, माफी मांग ली उन्होंने। बाकी फिर भी उनकी जो टिकट है ना, विड्रॉ कर लेनी चाहिए, ताकि उसका इंप्रेशन सही पड़े फीमेल के ऊपर। अच्छा। तो वापसी ले लेनी चाहिए उनकी। लेकिन वो इस काबिल है कि उसको गलत से गलत लैंग्वेज बोली जाए केजरीवाल के लिए। अच्छा। उसका कारण है, अभी आशी है, आशी के फादर ने क्या कहा था कि भाई अफजल गुरु की फांसी रद्द होनी चाहिए। गलत कहा था ना उसने। उसको आदमी ने बना दिया चीफ मिनिस्टर ना, इसलिए ये मतलब आप कहना चाहते हैं जो पार्टी है उसके कहीं ना कहीं फैसले गलत हो जाते हैं। फैसले गलत हो जाते हैं। ये एंटी हिंदू भी है। एंटी हिंदू की? हाँ, कैसे? हर तरीके से। अब वो देखो, बड़ी पुरानी बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक निर्भया कांड हुआ था। उसका जो एक टेलर था वो दूसरा था, उसको ने पैसे दे के भेज दिया। क्यों दिया? अरे इंसाफ पे चलो ना। कोई हिंदू है या मुसलमान है, तुम बराबर का नजरिया रखो। इनकी ये कोशिश होती है बांट बूंट के तो अपना वोट। क्या आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके जीतती है? नहीं लगता जी, बिल्कुल नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बात। केजरीवाल का तुम ध्यान से देखो तो आप क्या। कहाँ से हैं आप? वो मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम AC कोहली है। अच्छा सर, जैसे कि सर ने कहा कि उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक ना कह रहे हैं। केजरीवाल की बातें देखो, इससे बड़ा झूठा तो हमने आज तक कोई देखा ही नहीं। उसकी स्टेटमेंट देखो, शुरू की स्टेटमेंट देखो, कभी कहता है मेरे को जेल में कर दिया, छोड़ दो। लोग ये कहो, उसका हर बात में झूठ है, हर बात में ड्रामाबाजी। उसकी लैंग्वेज देखो, कभी बड़ा हाई बोलता है, कभी तो ये कभी ऐसा भी कभी ब्लेम लगा। लोगों को मतलब क्या, लोगों को मतलब। इस बार आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में कौन ना हाथ मार देगा? बीजेपी आएगी। तो इनको इतने सालों से बीजेपी एक्चुअली दिल्ली का, आप देखो दिल्ली में कौन था, मदनलाल खुराना। 42 सीटें बीजेपी की आएंगी, 42 सीट बीजेपी की आएंगी। अच्छा। 20 सीट आएंगी इनकी। अच्छा। आम आदमी की 7-8 सीटें आएंगी कांग्रेस की। अच्छा, आपको कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही क्या? नहीं आएगी। कांग्रेस 7-8 आदमी आएंगे। नहीं, कांग्रेस के आ नहीं सकते, कांग्रेस के आ नहीं सकते, मगर वोट उनको मिल जाएंगे, जीतना उनका मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस का जो गैप की ना हो गया ना, तो को लोगों का समझे। दिल्ली में क्या था, दिल्ली पहले विजय कुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराना,
बड़ा अच्छा था आपस में। कांग्रेस और बीजेपी में कभी इतना झगड़ा नहीं होता था। शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना ने दोनों ने मिलकर जाके मेट्रो स्टार्ट की थी, दोनों ने मिलकर जाके एक ही पार्टी में। मगर जब से ये केजरीवाल आया है, इसने सेंटर के साथ हर बात में झूठ डेली नया ड्रामा। अभी जो इल्जाम लगाए गए लोगों को पैसा देके ईमान खरीदता है 18,000। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय आपने क्या सोचा था कि क्या वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल ठीक हो, ये तो हिंदुस्तान का कानून ऐसा है। जमानत तो सबको मिल जाती है, हमारा कानून ही ऐसा है। जमानत का मतलब ये नहीं होता कि केस खत्म हो गया या बरी हो। जमीनें तो हिंदुस्तान का कानून ऐसा है, जमानत तो हर आदमी को मिल जाती है। वो केस का इसको जमानत मिल गई, मैं जीत गया जी, मैं हो गया जी, हो गया। ये तो बड़ा ही ड्रामेबाज लोगों का ईमान खरीदते तो 18,000 रुपए पुजारी को दे के, लेडीज को 21,000। ये लोग ही समझते पागल। 2100 रुपए दे के लोगों का मतलब वोट। क्या वो 2100 रुपए मिले किसी भी महिला को आपके घर? पंजाब में किसी को मिले? आप मुझे बताओ। दिल्ली का भी चला था, दिल्ली में मिले? दिल्ली में कैसे मिल सकता? अभी तो बात सुनो, इनको अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ लिखना चाहिए। अगर हम आए तो देंगे। हाउ यू कैन मेक रजिस्ट्रेशन? इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। ये तो सीधी घूस है। लोग पागल हैं कोई, मतलब यहाँ पे बैठे हुए। जी, मतलब इस बार जो है जनता किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता अंकल। कोई नहीं सकता भाई। जो कुछ एरिया है, पर्टिकुलर एरिया आप समझते हो, वहाँ से आ जाए तो आते। बाकी ये दिल्ली जाए बस सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भी घूमते हैं पार्कों के, लोगों से बातें करते हैं। अब लोग समझ गए हैं 10-20 रुपए के ये फिर। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए जो दिल्ली के हित में हो? तुम बताओ, सारे देश में इस समय राज किसका है? मैक्सिमम बीजेपी का है। हम तो कहते हैं कोई भी हो, सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट होना चाहिए दोनों का, तभी दिल्ली का जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उधर क्या हो रहा। जम्मू में तो इनकी सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। कश्मीर का जो इलाका है ना, वहाँ तो माहौल और है, वो तो सारा इलाका ही कुछ और लोगों का भाव है, तो इनको आना ही नहीं था। इलेक्शन करवा दिया। इससे सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने फेयर इलेक्शन। राम मंदिर बना, राम मंदिर को लेकर अब 1 साल होने वाले हैं। सुनो बात तो कल मैं बताऊं, कल मैं ट्रैवल करके आया हूँ जी। आनंद विहार से मेरठ, ये जो BRT ट्रेन चली है 40 मिनट के अंदर। आप वो ट्रेन जाके देखो, क्या गजब की ट्रेन है। ये होता है विकास। गुड़गांव की तरह हो एक्सप्रेसवे, हाई NH-24। ये काम बीजेपी ने कभी राम मंदिर के नाम पे वोट कभी नहीं मांगा। अच्छा। आप मुझे एक भी बता दो, कभी मोदी ने कहा होगा मुझे राम नंबर पे वोट दो, या जो पर जनता ये कहती है कि कोई नहीं कहती। ये हमें कोई भी नहीं जनता कहती है। जनता समझ गई। अब जनता समझ गई। मतलब देखा जाए तो अब जनता समझ चुकी है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग एक बार जो मन में बिठा लेते हैं ना, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई मीडिया भी, क्योंकि लोग इसको झूठा अपने मन में बिठा चुके हैं। बहुत ही झूठ बोलता है इस बार सत्ता। हाँ, लोग समझते हैं। शीश महल को लेकर क्या कहना चाहिए? शीश महल देखो कितनी बड़ी, जो आदमी कहता है मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, इससे कोई भी मीडिया भी आप पूछो, ये शीश महल की बात करो तो ये शीश महल की बात करो तो ये क्वेश्चन को मोड़ देते हैं। शीश महल की बात नहीं करता। कैसे बनाया जी तुमने इतना बड़ा शीश महल? उसकी बात नहीं करते। किसके लिए बनाया? विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी। उसके अंदर देखो CAG की। लेकिन अगर केजरीवाल जीत गए हाँ तब क्या हो? CAG जीत गए तो अच्छा नहीं होगा। अगर दिल्ली का उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है केजरीवाल। बिल्कुल मैं तुम्हें साफ बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं। चलिए, हम भी पार्कों में घूमते हैं, बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं। बाकी एक पर्टिकुलर इलाका है या कम्युनिटी है जिन्होंने मतलब जिन्हें अब कहना क्या है। ठीक, धन्यवाद। आइए चलिए और जानते हैं मैम कहाँ से आप? जानती हूँ, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ मैम। दिल्ली से। इस बार इलेक्शन में किसको आगे देख रहे हैं? मैं मैम केजरीवाल को। क्यों? बिकॉज पहले के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफिकेशन को लेके देखा जाए, एजुकेशन को लेके, तो जैसे मनीष सिसोदिया जी ने EMC वगैरह के पीरियड चलाए थे बच्चों को माइंडसेट थोड़ा चेंज कराने के लिए, और थोड़ा सा बोल सकते हो आप इस चीज़ के लिए कि जो हुआ था EMC का पीरियड, बच्चों को बेसिकली चलाया गया था उनका माइंडसेट को लेके, ताकि वो थोड़ा अपना बिजनेस पे ध्यान दे। और इंडिया में जो है बिजनेस को लेके ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था बच्चों में, स्टूडेंट्स के अंदर। तो जो क्वालिफिकेशन की और जो एजुकेशन की जो सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव आया अकॉर्डिंग टू, मतलब आम आदमी से पहले अगर आप पार्टी देखो, जब इंडिया में दिल्ली में या फिर केजरीवाल नहीं था, उसके अकॉर्डिंग आप भी जानते हो पहले की कंडीशन और क्राइम रेट में, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो काफी बदलाव आया। क्या क्राइम रेट में अभी भी वैसे ही रेट लगते हैं आप? मैम देखो, क्राइम रेट क्या है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड ऑन पीपल। सो मैं लेके नहीं कह सकती, जब तक लोगों में अपने आप से एकता नहीं आएगी ना, पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पॉलिटिक्स वाले जो है मेरे अकॉर्डिंग जनता को
कठपुतली की तरह नचाते। तो जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, पॉलिटिक्स भी कुछ नहीं कर सकता। और क्या कह रहे थे सर आप? मैं बोल रहा था कि आप एक एक करके please। पर्टिकुलर दिल्ली की बात कर रहे हैं आप जी यहाँ के लिए जी, जो दिल्ली विधानसभा है तो मैं दिल्ली की बात। यहाँ के अपना कानून की बात कर रहे थे। कानून है सेंटर के हाथ में, जी। दिल्ली पुलिस उनकी है, जी। ठीक है ना। जी। और कितने क्राइम हो रहे, पीछे कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा अपना न्यूज भी बाहर नहीं निकलती, लेडीज के साथ हो गया या बिल्कुल, बहुत सारी आवाजें दब के रह जाती जी जी। तो बट मैं बताता हूँ आपको, मुझे एक छोटा सा एक बात बताता हूँ आपको। जब साहेब सिंह वर्मा थे दिल्ली में, जब लास्ट टाइम बीजेपी थी, जी। उस टाइम करोल बाग में 5 से लेके 6 स्कूल गवर्नमेंट के बंद कराए गए, ठीक है। और वो जगह सारी दे दी मॉल्स वालों को, जी। 50 करोड़ रुपए वहां से लिए और आपस में बांट के खा गए। ये मुझे पता है, अभी तक याद है बात को। मैं छोटा था हालांकि उस टाइम, लेकिन मुझे बात ये याद है। जी। तो करप्शन तो और बढ़ेगा पीछे। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें कौन सबसे आगे नजर आ रहा है? ये तो अप डाउन होते रहते हैं। जो परसों बिदुड़ी ने बोला, इतनी गलत बात बोली इसने उसके बारे में, प्रियंका के बारे में जी। और अपना उसके बारे में, उसकी वाइफ के बारे में, जी। तो वो बहुत गलत हुआ, उससे बहुत नेगेटिव अप्रोच जाती तो है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है, तानातनी है और जो बयानबाजी है, इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा? इतना कुछ खास नहीं बढ़ता केजरीवाल पे फर्क। जी हालांकि उसपे अभी उसमें भी एक केस चल रहा है जी, और तमाम केस हैं। हाँ हाँ। जी। अब बाकी लेकिन उससे जैसे लोगों को उसने शो किया है ना, जो लोअर मिडिल क्लास के साथ है, अच्छा, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा उसके साथ है। ज्यादा मतलब पब्लिक अभी भी जो है सीएम के बतौर केजरीवाल को कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसको वोट देने वाले हम तो कांग्रेस, जी? हम दोनों कांग्रेस। कांग्रेस। कहाँ से मैम? वो अब आर्कोलॉजी हम ये झील गांधीनगर से। क्या लग रहा है चुनावों को लेकर कौन आगे है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कौन जीतेगा नहीं। किसको वोट डालें? मैं केजरीवाल को। क्या कुछ केजरीवाल से फायदे हुए हैं? हाँ, केजरीवाल से फायदे क्या, मुझे तो केजरीवाल एक सच्चा इंसान नजर आता है। उसने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उस पर भरोसा है। और जो केस चल रहे हैं केजरीवाल पर, उन पर क्या? देखो, मुझे उस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकती, उस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं केजरीवाल को ही वोट डालूंगी क्योंकि उसने लेडीज के लिए, जनता के लिए वो सचमुच हमारे बारे में सोचता है। मेरी नजर में तो मतलब सोचता है हमारे। आप मैम महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? अगले जो सीएम कोई भी आए, कोई भी पार्टी से आए, क्या कुछ हो जाए? जी जी एक बात होती है, एक केस से अलग चीज होती है और उसका प्रूव अलग होता है। जब तक प्रूव ना हो जाए तो क्राइम नहीं होता वो। मैंने तो ये बस केस बोला है सर, क्राइम नहीं बोला है मैंने। जी बताइए। हम बिना सोचे समझे हम घर बैठे बैठाए किसी के बारे में ऐसे ही गैस नहीं नहीं कर मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आने वाले जो नए सीएम है उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं महिलाओं को? आने वाला जो सीएम है अच्छा होना चाहिए, जो हमारी जनता के लिए अच्छे कार्य करे और वो सबके बारे में सोचे। क्या कुछ बदलाव दिल्ली को चाहिए? दिल्ली को बदलाव चाहिए, गंदगी बहुत है, डिसिप्लिन नहीं है, जगह जगह पे क्राउड है, रिक्शे वाले बहुत ज्यादा है, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। इतने रिक्शे वाले चलेंगे, इतनी ये चीज चलेगी, वहाँ से क्राउड थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्राउड है, जिससे बहुत ज्यादा रश हो जाता है। लेडीज के लिए ये प्रॉब्लम है। हम किसी भी जैसे एरिया में शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे लाल क्वार्टर है, झील है, कहीं भी जाते हैं, वहाँ एक तो हम चलते चलते इतना थक जाते हैं, कुछ चेयर्स का इंतजाम नहीं और वॉशरूम नहीं है। और जो वॉशरूम है ना वहाँ पर हमारे एरिया में एक आधा, वो इतने गंदे हैं कि मतलब राजधानी दिल्ली काफी बड़ा है, तमाम जगह से लोग आते हैं, तो वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और उल्टा जो एरिया है, जैसे रिक्शे वाले एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने रिक्शे चलेंगे, इससे क्राउड ना रिक्शे वाले की वजह से आधा जाम हो जाता है। अगर कम रिक्शे वाले होंगे, लिमिट होगी कि इतने 100 रिक्शे वाले इधर चलेंगे, 100 वहाँ से चलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक है आपकी तरफ? मोहल्ला क्लिनिक भी है, तो मतलब उन्हें ध्यान देना चाहिए। जैसे खुद स्कूल जाकर मतलब खुद पूरा मोहल्ला क्लिनिक का क्या अभी असर है, कैसा है वहाँ पर? मोहल्ला डिस्पेंसरी अच्छी है। हाँ, मोहल्ला केजरीवाल ने जो हमारी दिल्ली के लिए किया ना, मुझे कोई ऐसा शख्स, ऐसा बंदा नजर ही नहीं आता कि जो हमारे लिए कुछ कर पाए। वो चाहे उसको, मुझे लगता नहीं कहीं से भी उसको 1% भी लालच। जनता के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में लालच है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं उसको किसी तरह का कोई लालच है, हमसे कोई लालच है। वो हमेशा यही सोचता है कोई अच्छा नेता बनाए। हाँ बस, मुझे तो केजरीवाल अच्छा हो,
सबके लिए अच्छा हो। सीएम अच्छा होना CM चाहिए, क्योंकि अच्छा, 5 साल का कार्यकाल है। बहुत सोच समझ कर अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा सोच, बने तो स्कूलों के लिए कुछ सोचे, गरीब बच्चों के लिए कुछ सोचे। अगर उनका उनके लिए खाना बनता है, उनकी खाने को देखना चाहिए कि गंदे पानी से या साफ पानी से तो नहीं बन रहा। वो बच्चे हमारा देश का फ्यूचर है। वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें वो हमारे देश के ही बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हैं। वो तो कुदरत ने उन्हें थोड़ा गरीब बना दिया, किसी को लेबर बना दिया, देखो, लेकिन उनको भी उतनी सफाई चाहिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता का मत कहीं तो बीजेपी की ओर है और कहीं आम आदमी पार्टी की ओर। आखिरकार सीएम कौन बनेगा, इसका जवाब तो 8 फरवरी को ही आएगा। आखिरकार बने रहें इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए, जनता के मत के लिए। BS24 न्यूज के साथ मैं दीपाली गहलोत, प्रवीण कैमरामैन के साथ अलविदा लेती हूँ दोस्तों। धन्यवाद।